चलिए बच्चों बात करते हैं क्लास 11th के बारे में। और एक ये इंपॉर्टेंट कंडीशन वाले क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ये आपकी एनसीईआरटी पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। आपको प्रूव करने को बोला है कि tan 5x माइनस tan 4x माइनस tan x को आपको सिद्ध करके दिखाना है। tan 5x इंटू tan 4x इंटू tan x। आपके पास एनसीईआरटी में क्वेश्चन है बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही। उसमें लिखा हुआ है tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x को आपको प्रूव करके दिखाना है tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। देखिए आपके पास यहाँ पे 3x है तो इस 3 को ब्रेक कर रखा है इन्होंने 2 प्लस x में, 2x और x में। अगर यहाँ पे 5x है तो इसको ब्रेक कर रखा है इन्होंने 4x और x में। अगर यहाँ पे 9x होता तो 9x को वो कैसे ब्रेक कर रहे होते? वो हो सकता है ब्रेक कर देते 7x माइनस tan 2x में, हो सकता है वो ब्रेक कर देते 5x माइनस 4x में। इस तरीके से ब्रेक कर देते और यहीं पे वो इनकी मल्टीप्लाई को प्रूफ करने को बोलते। तो हमारे पास जो ये क्वेश्चन है ये हमारी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अब एनसीईआरटी में हमने क्या देखा था? हमने सबसे बड़ा एंगल ले लिया था। यहाँ पे भी हम सबसे बड़ा एंगल लेंगे, tan 5x लेंगे। अब इस tan 5x को मैं 3x प्लस 2x में ब्रेक नहीं करूँगा। इस 5x को मैं 3x प्लस 2x नहीं लिखूँगा क्योंकि ये मेरी ज़रूरत के नहीं है। मेरी ज़रूरत का x 4x और x है तो मैं इसको ब्रेक करूँगा tan 4x प्लस x में। इस तरीके से हमें सोचना है। अब हमने प्रॉपर्टी अप्लाई करी तो tan 5x इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। उसके बाद का स्टेप होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेनी होती है आपको। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे tan 5x की मल्टीप्लाई 1 से भी करोगे, tan 5x की मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म से भी करोगे तो आपके पास रिजल्ट बन जाएगा tan 5x माइनस tan 5x इंटू tan 4x इंटू tan x इक्वल्स टू, अब 1 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये रिजल्ट बन जाएगा tan 4x प्लस tan x। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर क्या गौर करें, ये दो टर्म जो पॉजिटिव हैं बराबर से इधर आएंगी नेगेटिव हो जाएंगी और ये जो नेगेटिव वाली पूरी एक यूनिट है ये उधर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। यहाँ पर tan 5x ये इधर आएगा तो माइनस tan 4x बन जाएगा, माइनस tan x बन जाएगा और ये वाली कंडीशन उधर जाके पॉजिटिव बन जाएगी tan 5x tan 4x tan x। तो ये तो आप प्रूव कर चुके हो यहाँ तक। पर आपका जो क्वेश्चन है ना उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? उन्होंने कहा है कि इसी आइडेंटिटी का यूज़ करके आपको बताना है, फाइंड करना है टू फाइंड tan 50 डिग्री अपॉन में 2 tan 10 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री की क्या वैल्यू आएगी, ये बताना है आपको। और इन्होंने कहा है कि जो आपने अभी प्रूफ करा है उसका यूज़ करते हुए बताना है। जो आपने प्रूफ करा है उसका यूज़ करेंगे अब हम। अच्छा जी, चलो एक बार गौर करते हैं हमने जो यूज़ करा है। हम लास्ट स्टेप नहीं, लास्ट से ऊपर वाला स्टेप लेते हैं। हमने अभी देखा है कि tan 5x को मैं 50 लिख लेता हूँ माइनस यहाँ पर 50 लिखूँगा tan 50, 4x को 40 और x को tan 10 डिग्री इक्वल्स टू tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं बच्चों, ये तो ऐसे प्रूफ होगा ही होगा क्योंकि यहाँ पर अगर 5x है तो ये 5x 4x x चल रहा है। अगर इसमें 5x को 50 करूँ तो फिर ये 40 और 10 बनेंगे। यहाँ तक तो सिंपल कंडीशन है, यहाँ तक आपको समझ में भी आ रहा होगा। बस यहाँ पर आपको एक देखो एक स्मार्ट वर्क आपको क्या करना है। ये चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी हैं, 10th क्लास में आपने पढ़ रखी हैं जो चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं। मैं इस tan 50 को लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 40, ये भी तो 50 ही है। 50 को लिखने का तरीका है, tan 50 है इसका मतलब भी tan 50 है। बाकी आपका एज इट इज़ चल रहा है tan 40 tan 10 डिग्री इक्वल्स टू tan 40 प्लस tan 10। अब ध्यान से देखो tan 90 माइनस थीटा की कंडीशन क्रिएट हुई है और tan 90 माइनस थीटा क्या पढ़ा जाता है? कोट थीटा, कोट 40 पढ़ा जाएगा ये आपके पास। फिर इंटू में tan 40 tan 10 इक्वल्स टू tan 40 प्लस tan 10 लिखा हुआ है। अच्छा जी, यहाँ तक करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि कोट का मतलब 1/10 होता है। इस कोट 40 का मतलब 1/10 40 पढ़ेंगे हम। तो हम इस वाली कंडीशन को लिख लेते हैं अब। tan 50 माइनस मैंने लिख दिया कोट को 1/10 40 इंटू में tan 40 चल रहा है, tan 10 चल रहा है इक्वल्स टू tan 40 प्लस 10। अब tan 40 से tan 40 कैंसिल करने के बाद आपके पास बचेगा tan 50 माइनस tan 10 डिग्री
इक्वल्स टू tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री। क्या आप इस माइनस tan 10 डिग्री को उधर ले जाओगे तो पॉजिटिव करोगे, उसको जोड़ दोगे किस में, tan 40 प्लस tan 10 प्लस tan 10, ये दोनों टर्म जुड़कर आपके पास बन जाएंगी 2 tan 10 और ये tan 40 आपके पास लिखा हुआ है। अच्छा, अब आप ये कह सकते हो कि tan 50 डिग्री को हम लिख सकते हैं 2 tan 10 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना था, क्वेश्चन क्या था हमारा, tan 50 अपॉन 2 tan 10 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने को बोला था उन्होंने। अब मैं इस tan 50 को लिख सकता हूँ, tan 50 को लिख सकता हूँ मैं 2 tan 10 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री अपॉन में क्या लिखा हुआ है 2 tan 10 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री। ऊपर नीचे सेम टर्म बन गई आपकी, ये आपस में कैंसिल होकर आपके पास रिजल्ट बनेगा 1। दिस इज़ योर आंसर। तो आपको 11th क्लास की इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए ये क्वेश्चन फाइंड करने को बोला था। हमने इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके पता कर लिया कि tan 50 की वैल्यू 2 tan 10 प्लस tan 40 आएगी, जिसको हम यहाँ पर पुट करेंगे तो सेम कंडीशन क्रिएट होकर सेम टर्म को सेम टर्म से डिवाइड करके 1 बन जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा।